हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियोलॉजी में प्रतीक्षा मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग जाने गए होंगे कि हम यहाँ पे आज जो 11 नवंबर 2020 को सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उसका पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि सामाजिक विचारक और उनकी अवधारणाएं दी हुई हैं और आपको इनसे मैच कराना है। एम कैसेल्स का है, एम फूको, लेवी स्ट्रॉस, एंथोनी गिंडेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन है दो। ए का दूसरा मतलब एम कैसेल्स का दूसरा नेटवर्किंग तर्क है। बी का चौथा है फूको, बी का फूको का जो है वह पैनोप्टिकल निगरानी है। एंड सी का लेवी स्ट्रॉस का द्विचर प्रतियोगिता मतलब बाइनरी ऑपोजिशन होता है, जैसे कच्चा का पक्का, काला का गोरा, ऐसा इसका है। फिर एंथोनी गिंडेंस है, उसका तीसरा है प्लास्टिक लैंगिकता। उसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन की, अकृषिकरण का मूल अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है पहला, कृषकों के पेशे या भूमि के लघु उत्पादकों के आधार में संकुचन। अब तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कथन और तर्क दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देखना है कि कथन और तर्क दोनों सही हैं या फिर उसकी सही व्याख्या है या नहीं। तो जो अभी कथन नहीं है वो देखना है कि औद्योगिकरण और असीम वृद्धि की मनोग्रस्ती के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर कर दिया है। और इसका जो तर्क दिया गया है वह है असीमित वृद्धि की मनोग्रस्ती ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में लिया हुआ है। तो इसका जो कथन और तर्क दोनों सही है और जो आर है वह एक ही सही व्याख्या करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे आप देखिए, भिन्न भिन्न संस्कृतियों ने अपने तुलनात्मक अध्ययन में किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व सामग्री का प्रयोग किया है। तो जो प्रयोग किया है वह है हर्बर्ट स्पेंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे शोध थार्प और विधि आपको यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है। क्षेत्र अवलोकन है, कार्यकाल के संबंधों के प्रभाव को देखना। तो इसका जो सही आंसर है वह है वन। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। उसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में स्वच्छता सूचकांक के आधार पर दी गई स्वच्छता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित नगरों को लगाइए। तो जो यहाँ पे 2017 में आया हुआ था रैंक के हिसाब से, तो पहला इंदौर है और दूसरा भोपाल है। फिर उसके बाद विशाखापत्तनम और सूरत। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और डैश में में अंतर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है वह सामाजिक संबंध में उन्होंने अंतर नहीं, संरचना और सामाजिक संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन ने अंतर नहीं किया है। अब ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द प्राइमरी फिलोसॉफिकल एजम्पशन इन नल हाइपोथेसिस इन सोशल साइंसेज रिसर्च इज। तो यह क्या होगा, यह होगा फाल्सीफेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे भी आपको लेखक और उनकी जो रचनाएं दी गई हैं और यहाँ पे आपको मैच करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन दो सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो चूज एन ऑप्शन है आप लोग उस पर मत जाइए, क्योंकि ये जिसका पेपर है उसने चूज किया है, बाकी सही आंसर हम आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टडी ऑफ प्यूपिल यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड फेस टू फेस इंटरव्यूइंग इज कॉल्ड। तो इसका क्या होगा, एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से दो बांध भारत के सबसे विशाल बांध हैं। तो यह जो है यह यूनिट 7 का क्वेश्चन आया हुआ है इन्वायरमेंट से। तो जो है टिहरी और भाखड़ा बांध, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हर्म्यूनिटिक्स प्रोजेक्ट इज डिबेट इज रिलेटेड टू रियलिज्म एंड एंटी रियलिज्म। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे भी कथन और तर्क दिया गया कि मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है। तो यह तो सही है। पिछले और उसका तर्क दिया गया, पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्रीय कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। तो तर्क भी सही है, परंतु यह इसकी जो है वह सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रनवे वर्ल्ड अवधारणा का प्रयोग किसने किया है। तो आप सभी को पता है यह एंथनी गिडनेस ने किया है, यह यूनिट 1 से आया हुआ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किसने यह कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसात्मकरण किया जाना चाहिए। तो यह किसने कहा था, इसकी आत्मसात्करण की बात जी.एस. घुरिये करते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशिष्टताएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी ई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। मुक्तिहीन श्रम,
आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन एंड ये जीवन निर्वाह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य में चंपाचरण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? तो किस राज्य में शुरू किया था? बिहार में शुरू किया गया था चंपाचरण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नागरिक उपेक्षा करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया गया है। समाज विज्ञान शोध में वस्तुपरकता का कुछ हद तक अनुसरण किया जा सकता है और वस्तुपरकता हमारी अवधारणाओं में जैसे वे स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं बाह्य समाज का विवरण प्रदान करती है, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है ऑप्शन 3 सही है, ए सी और डी। मतलब इमाइल दुर्खिम ने किया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है और मैक्स वेबर ने किया है। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी के ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके हम आप लोग को 2020 के जो पेपर हुआ था पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे और बाकी 20 क्वेश्चन कल 20 क्वेश्चन ऐसे ही कर करके हम आप लोग को पूरा वीडियो दे देंगे। तो हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।